धीरे चलो, हम देखते हैं क्योंकि तुम्हारे कदम कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। मौत को भी डरा दिया। सहरा का शेर शिकारी, मोहम्मद का दीन बद्र का मजबूत जंजीर। हक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी ऑल पे कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। कभी हम बयान सुनते हैं, कभी हम कुछ सीरीज़ देखते हैं या फिर हम कोई ना कोई नई चीज़ देखते हैं। आज हम बहुत टाइम बाद दोबारा से एक और स्टोरी सुनने वाले हैं। सो आज हम सुनने वाले हैं हज़रत हमज़ा की कुर्बानी का वाक़या, स्टोरी बिहाइंड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कौन थे और क्या उनकी कुर्बानी थी और क्या सारा वाक़या था। जिसने उमर सीरीज़ देखी होगी उन्हें इस चीज़ का बारे में अंदाज़ा होगा, लेकिन जिसने नहीं अभी तक देखा वो आज हमारी इस वीडियो में जानेगा हज़रत हमज़ा कौन थे और क्या उनका वाक़या था। सो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब। सो देखते हैं हज़रत हमज़ा की कुर्बानी का वाक़या। अय हमजा, ओ हमजा, धीरे चलो, हम देखते हैं क्योंकि तुम्हारे कदम कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। मौत को भी डरा दिया। सहरा का शेर शिकारी, मोहम्मद का दीन बद्र का मजबूत जंजीर। हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायतों के मुताबिक हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु सन 570 में मक्का में पैदा हुए। उनकी वालिदा हाला बिनते उहैब थी। हाला बिनते उहैब बनु ज़ुहरा कबीले से थी। इसी कबीले से आमिना बिनते वहब रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी थी। क्योंकि दोनों को अबू लहब के गुलाम सुहैबा ने दूध पिलाया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध के भाई भी थे। बचपन और जवानी में वो अच्छे दोस्त भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिले 6 साल गुजर चुके थे। मक्का के मुशरिकीन जो इस्लाम की तरक्की को कबूल नहीं कर सकते थे, वो हर तरह की हरकत करते थे ताकि मुसलमान दीन को छोड़ दें। जितने ज्यादा वो अपने मुआतबार लोगों को इस्लाम में दाखिल होते देखते, उतना ही ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ता चला जाता। वो सोचते थे कि नबी को रास्ते से हटा देंगे। वो उनके पीछे पीछे फिरते, हर तरह का दबाव और आजाब देते। नबूवत के 6ठे साल में एक दिन सफा पहाड़ी के करीब मुशरिकीन के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे। अबू जहल, अदरू बिन हमारा और इब्न अल आस ने उनसे टकरा कर गालियां देनी शुरू कर दी और मिट्टी उनके मुबारक सर पर डालना शुरू कर दिया। गंदगी फेंकी। एक ने उनकी गर्दन पर पांव रख दिया। हर तरह का अजाब देकर वो चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत और सब्र की एक मिसाल थे। बिना जवाब दिए उठे और घर चले गए। अबू जहल और उसके आदमियों के जाने के बाद वो काबा के करीब मुशरिकीन के मजलिस में गए। अब्दुल्ला बिन जुदान के एक गुलाम ने ये सब देखा और अबू जहल की गालियां भी सुनी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। उनके कांधे पर कमान और तलवार थी। वो शिकार के बाद काबा का तवाफ करते थे, कुरैश की मजलिस में बैठते, बातचीत करते और फिर घर चले जाते। उस दिन शिकार से वापस आते हुए वो उस गुलाम से मिले जिसने ये सब देखा था। गुलाम गुस्से और जज्बात से भरा हुआ बोला, ओ उमारा के बाप, अगर तुमने देखा होता कि अबू जहल और उसके आदमियों ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हिल गए। बिना गुलाम के बात खत्म होने का इंतजार किए पूछा, उन्होंने उसके साथ क्या किया? गुलाम ने उस जगह की तरफ इशारा करके बोला, वो वहीं बैठे थे, उन्होंने अजाब दिया, गालियां दी और चले गए। हजरत हमजा ने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? गुलाम ने कहा, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हजरत हमजा तेज तेज काबा की तरफ चले। हजरत हमजा कुरैश के सबसे बहादुर और इज्जत वाले जंगजू थे। उनका गुस्सा अब जुल्म के खिलाफ अदालत की तलवार बन रहा था। काबा पहुंचकर हजरत हमजा सीधे कुरैश के मजलिस में गए जहां अबू जहल और उसके आदमी बैठे हुए थे। वो अपने भतीजे पर हुए अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका गुस्सा अबू जहल पर बहुत था। भले ही वो अभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भतीजे थे, इसलिए गुस्सा दबाना मुश्किल था। बिना झिझक उन्होंने अपनी कमान उठाई और अबू जहल के सर पर जोर से मारा। अल्लाह का दुश्मन लड़खड़ा कर गिर गया, उसका सर जख्मी हो गया। जो लोग देखते रहे वो हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शेर की तरह खड़े देखकर हैरान रह गए। गुस्सा ठंडा होने के बाद हजरत हमजा ने ऐलान किया, क्या तुमने ही मेरे भतीजे को गालियां दी और लानत की? तो जान लो कि मैं भी उसके दीन पर हूँ। मैं वही कहता हूँ जो वो कहते हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे वही करो जो उनसे किया।
अबू जहल इस गैर मुतवक्का जवाब से सुन हो गया। उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की और बोला, तुम जानते हो उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे बुतों को बुरा कहा, अपने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया और नया रास्ता इख्तियार किया। हजरत हमजा ने उसकी बात काट दी, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी बहादुरी अब नए ईमान की जोश से भरी हुई थी। उन्होंने आवाज बुलंद करके कुरैश के सरदारों से बोला, क्या तुम में से किसी को अकल नहीं है? तुम अल्लाह के सिवा दूसरे को पूजते हो, बेजान बुतों के आगे झुकते हो। फिर उन्होंने खुल्लम खुल्ला ईमान का ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके आदमी उसकी हिमायत में खड़े हुए और बोले, ऐ हमजा, हम देखते हैं कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हजरत हमजा ने हिम्मत से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर छोड़ दिया? मोहम्मद का दीन हक है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सोचते हो तो आओ और मुझे रोक कर दिखा। इस अज़्म और सख्ती के सामने मुशरिकीन के पास कुछ नहीं था। अबू जहल ने अपने आदमियों से कहा, उमारा के बाप को छोड़ दो। जो उसने किया और कहा, मैं उसका मुस्तहिक था। मैंने उसके भतीजे के बारे में बुरी बातें की। ये उसने इसलिए कहा ताकि हजरत हमजा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर सके और अपनी तरफ कर सके। हजरत हमजा जंग से वापस आने वाले फतह सिपाही की तरह चले गए, लेकिन रास्ते में शैतान ने उनके दिल में शक डालने की कोशिश की। तुम कुरैश के सरदार अब उस शख्स के पीछे चले जिसने अपने बाप दादा के रास्ते से मुंह फेर लिया। तुमने वो दीन छोड़ दिया जिस पर तुम्हारे बाप दादा जिंदा रहे और मरे। क्या ये सही फैसला था? इस तरद्दुद को दूर करने के लिए हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा गए और अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रास्ता जो मैंने इख्तियार किया हक है तो मेरे दिल को मजबूत कर और शक को दूर कर, वरना मुझे वो रास्ता और रोशनी दिखा जो मुझे हिदायत दे। उस रात वो सो गए। सुबह उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चले गए। जब पहुंचे तो सब कुछ बताया जो हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, नसीहत की और इस्लाम सिखाया, जहन्नुम के अजाब और जन्नत की नेमतें बताई। ये मुबारक बातें सुनकर हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का दिल रोशनी से भर गया। शैतान के वसवसों का खात्मा हो गया। खुशी और जोश से उन्होंने ईमान का ऐलान किया, ऐ मेरे भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हो। अब मुझे अपना दीन तफसील से सिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के तमाम उसूल बताए और उनकी हिम्मत अफजाई की। उनके चचा के इस्लाम कबूल करने से नबी को बहुत खुशी हुई और मुसलमानों को मजबूती मिली। मुशरिकीन अब मुसलमानों को पहले की तरह अजाब नहीं दे सकते थे और कुछ अजाब छोड़ देने पर मजबूर हुए। मुशरिकीन का एक किला गिर गया और मुसलमानों में एक बहादुर जंगजू शामिल हो गया। कुछ उलमा का कहना है कि इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक सूरह अल-अनआम की 122वीं आयत हजरत हमजा के बारे में उतरी। क्या वो शख्स जो मुर्दा था और हमने उसे जिंदा किया और उसे रोशनी दी जिससे वो लोगों में चलता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में है और कभी नहीं निकल सकता। इस तरह कुफ्फार के अमल उनके लिए खुशनुमा बना दिए जाते हैं। इस आयत में जिंदा किया गया शख्स हजरत हमजा है और अंधेरों में फंसा हुआ अबू जहल है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद अभी बहुत कम थी। ऐसी अजीम जंगजू के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को मजबूत सहारा मिला, पर बहुत से उलमा इस बात से मुतफिक नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत हमजा को अपने चचा होने या सरदार होने की परवाह नहीं रही। उस वक्त से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत एक मुखलिस जंगजू बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान ग्रुप्स में मदीना हिजरत करने लगे। शेर शिकारी हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मदीना की तरफ रुख किया। अपनी बीवी सलमा और बेटी उमामा को मक्का में छोड़कर उन्होंने अपना वतन, फैमिली और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया, क्योंकि सच्चे ईमान का तकाजा यही था। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान उखुवत कायम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन की मईशत कमजोर करने के लिए कदम उठाया, जो मदीना में मुसलमानों को परेशान करते, उमरा करने से रोकते और मुनाफिकीन को उनके खिलाफ उभारते। मुशरिकीन शाम की तिजारत से अमीर और मजबूत हो रहे थे। हिजरत के 7 महीने बाद रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को 30 मुहाजिरीन के साथ समुंदर अहमर के करीब एक इलाके में भेजा। शाम से मक्का आने वाला काफिला
300 सवारों के साथ बकरा इलाके में पहुंचा। उनमें मशहूर दुश्मन अबू जहल भी था। जब दोनों तरफे लड़ाई के लिए सफ बस्ता हुई तो मजदू बिन उमर जो दोनों का मुताल्लिक था बीच में आया और लड़ाई रोक दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमन पसंद हल को पसंद किया और मजदू बिन उमर के कासिदों को कपड़े देकर इनाम दिया। और फिर उहूद की जंग के सबसे शदीद और डरावने लम्हे शुरू हुए। जब मुसलमान भागे और पीछे हटे तो कुछ जंगजुओं में से एक हजरत हमजा थे जो खड़े रहे। एक वक्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशरिकीन में अकेले रह गए। मुशरिकीन हजरत हमजा के करीब आने से डरते थे। वो बिना डरे हर दुश्मन को काट देते थे। जब तीरंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की और ऐनैन पहाड़ी का मोर्चा छोड़ दिया, मुसलमानों का बुरा नुकसान हुआ। इस पर अफसोस करते हुए हजरत हमजा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जो मुसलमानों पर गुजरा और माफ़ी मांगता हूँ। मुसलमान फौज की शिकस्त मुशरिकीन के लिए फतह का लम्हा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र हजरत हमजा थे। उन्होंने पहली जंगों में उनकी बहादुरी नहीं भूली थी। बद्र की जंग में उन्होंने 2 तलवारें लेकर दुश्मन को काटा जैसे खेती काटने वाले होते हैं। मुशरिकीन ने उनको ख़त्म करने का प्लान बनाया हुआ था। हजरत हमजा रदिल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन ने एक माहिर हबशी गुलाम वशा को चुना। वो नेज़े फेंकने में माहिर था, कभी निशाना नहीं चूकता था। उसके मालिक ने वादा किया कि अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया तो आज़ाद कर देगा। अबू सुफियान की बीवी हिंद, जिसका बाप बद्र में कत्ल हुआ था, बदले की आग में वशा पर दबाव डाला, अगर हजरत हमजा को कत्ल किया तो बड़ा इनाम देंगी। उहुद के मैदान में हजरत हमजा तूफान की तरह लड़े, हर मुकाबिल को काट देते। वशा जंग शुरू से उन पर नजर रखे हुए था। हजरत हमजा ने बुलंद आवाज से कहा, कोई मुशरिक है जो मुझसे मुकाबला करे। एक मुशरिक आगे आया, लेकिन एक ही वार में गिर गया। उस वक्त वाशा ने उनके जिराह में छोटा सा सुराख देखा, पत्थर के पीछे छुपकर नेजा फेंका। वो हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में जाकर घुस गया। ये अजीम जंगजू गिर गए और कभी नहीं उठे। ये एक वार उनको फानी दुनिया से हमेशा के लिए ले गया। हिंद के हुक्म पर वाशा ने इस अजीम मुसलमान हीरो के जिस्म को बर्बाद किया, सीना चीरा और दिल निकाल लिया। उहुद के तूफान के बाद जंग खत्म होने पर दुश्मन फौज धीरे धीरे हट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, लेकिन अभी उनका मुबारक जिस्म नहीं देखा था। जब शहीद मुसलमानों में चले तो हजरत हमजा का बर्बाद जिस्म देखकर दिल टूट गया। उनके आज़ा काटे हुए थे, सीना चीरा हुआ था, आंखें आंसुओं से भर गई। वो अपने गम छुपा नहीं सकते थे। हजरत हमजा सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो बहादुरी की अलामत थे, इस्लाम का मजबूत सुतून। उनकी शहादत ने उम्मत को हिला दिया था, लेकिन इस्लाम की तरक्की नहीं रुकी। उन्होंने तारीख में शहीदों के सरदार का मकाम हासिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला और हज़रत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत साफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा मैदान जंग में पहुंची। वो हर मिलने वाले से अपने भाई का पता पूछती रही। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आते देखा तो उन्होंने उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, अपनी वालिदा को वापस जाने को कहो, वो अपने भाई को इस हालत में ना देखे। हज़रत ज़ुबैर अपनी वालिदा से मिले और बोले, अम्मी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फरमाते हैं कि आप वापस हो जाएं। लेकिन हज़रत साफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत हिकमत और हिम्मत से जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस हो जाऊं ताकि मैं उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ना देखूं, तो जान लो कि मुझे पहले ही मालूम है कि मेरे भाई का जिस्म काटा गया है और बर्बाद किया गया है। ये सब अल्लाह की राह में हुआ है। हम तो अल्लाह की राह में इससे भी बड़े इम्तिहान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हम सब्र करेंगे और अपना अजर अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के ये अल्फाज सुने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी, तो नबी ने उनको आगे आने की इजाज़त दी थी। हज़रत साफिया अपने भाई के जिस्म के पास बैठ गई। वो चुपचाप बैठी रही और गहरी आह भरकर रो पड़ी। ये दर्द ऐसा था जो किसी भी दिल के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उनको इस हालत में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आंसू रोक न सके। हज़रत साफिया का ईमान और तस्लीम बहुत अजीम था। उन्होंने मुसीबत के वक्त में मोमिन के सब्र वाली आयतें पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं।
फिर उन्होंने अपने भाई के लिए अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत की दुआ की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों के दरमियान चल रहे थे तो हज़रत हमज़ा का जिस्म देखकर बहुत गम हुआ। उनकी उम्र 59 साल थी जब उन्होंने शहादत का शर्फ हासिल किया। उनके जिस्म पर चादर बहुत छोटी थी। जब पाँव ढके जाते तो सर खुला रहता, जब सर ढका जाता तो पाँव खुल जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका चेहरा ढक दो। फिर एक टुकड़ा कपड़ा उनके पाँव पर डाला गया। सर उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा तो सब रो रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम आपके चचा के लिए मुनासिब कफन भी नहीं ढूंढ सके। फिर कुछ वक्त बाद इन औरतों में हिंद बिनते उतबा भी थी जो अबू सुफियान की बीवी थी और जिसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की साजिश की थी। लेकिन जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया तो हिंद भी मुसलमान हो गई। वो खौफ से खुलकर नहीं कहती थी। फतह मक्का के बाद वो चेहरा छुपाकर औरतों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने आई। जब उनका वक्त आया तो उन्होंने चेहरा खोला, अपनी पहचान बताई, अपने गुजरे हुए जुर्मों का एतराफ़ किया और बहुत पछतावा जाहिर किया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तौबा कबूल की और उनको बाकी औरतों के साथ बैत में शामिल किया। फतह मक्का के बाद हज़रत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खौफ से ताइफ भाग गए और वहीं रहने लगे। लेकिन जब ताइफ वाले बाद में मदीना आए और सब ने इस्लाम कबूल किया तो वो घबराकर शाम की तरफ चला गया। इसी दौरान हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और वफादारी की कहानी इस्लाम में हमेशा जिंदा रही। वो सैयदुल शुहदा, शहीदों के सरदार कहलाए। अल्लाह उनसे राजी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो शख्स जो उनके प्यारे चचा का कातिल था वो हिदायत पाए और आखिरत बचा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे थे कि आओ और तौबा करो। लेकिन वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने हज़रत हमज़ा जैसे बहादुर को कत्ल किया, क्या मुझ जैसा माफ़ हो सकता है? और वो नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत भेजा। इस बार सूरह निसा की आयत थी, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता लेकिन इसके सिवा जो चाहे माफ़ कर देता है। फिर भी वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन नहीं हुआ। नबी ने तीसरा खत भेजा। अब सूरह अज़्ज़ुमार की आयत थी, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला और रहमान है। ये आयत पढ़कर वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मीद हुई। वो बिना झिझक नबी के पास चले आए, मस्जिद में दाखिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन रहा हो, सबसे बड़े गुनाह किए हो, फिर सच्चे दिल से तौबा करके ईमान ले आए तो उसका क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, जो ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा करे वो माफ़ है, वो हमारा भाई है। आंसुओं के साथ वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ और तौबा करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं वाशी हूँ। वाशी का नाम सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत याद आ गई। उनकी आंखें भर आई। ये देखकर वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डर गए कि शायद कत्ल कर दिए जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ी की खुशखबरी थी और फरमाया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने चचा का वाक़या याद आ जाता है और दर्द होता है, बराए मेहरबानी मेरे सामने ना आना। वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत इज्जत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी नहीं आया और ज़िंदगी गुजारी। लेकिन वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त आया, 2 साल तक वो इसी तरह रहे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के एक तरफ खड़े होते तो वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी तरफ खड़े होते, चुपचाप देखते और मुस्कुराहट की तलाश में रहते। उनकी जिंदगी खुशी और गम का मिला जुला सफर थी। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। उस दिन सूरज डूब गया तो वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। उनका पूरा जहां गम से धर गया। अब वो मैदान जंग की तलाश में निकल पड़ते, उम्मीद करते कि आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाकर कहेंगे, आओ। वो मौत की तलाश में थे, ना मायूसी में, बल्कि इसलिए ताकि ये बोझ हल्का कर सके और अल्लाह के सामने हल्के दिल से खड़े हो सके। आखिर में किस्मत उनको जंग यमामा ले आई। ये बहुत सख्त जंग थी। वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए और सिर्फ एक ख्याल था, शायद यही मेरी मौत हो। सामने मुसैलिमा कज़्ज़ाब झूठा नबी खड़ा हुआ था। एक सहाबी ने इशारा करके कहा, ये अल्लाह का दुश्मन है।
वाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वही पुराना जंगालूद नेज़ा पकड़ा जो सालों से उनके पास था। वही नेज़ा जिसने हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जान ली थी। अब उसी नेज़े का आखिरी मकसद था मुसैलिमा के सीने में उतरना। वाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निशाना लगाया और नेज़ा फेंका। वो मुसैलिमा को लग गया और उसकी धोखा और जुल्म ख़त्म हो गया। काम मुकम्मल करके वाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सर ज़मीन पर रखा और दिल में कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अब मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? उन्होंने जहालत में इस्लाम के सबसे बड़े शख्स को कत्ल किया था, लेकिन अब ईमान वाले बनकर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल किया था। इस तरह वो नेज़ा और तीरों से मुसैलिमा को मार गिराया और इस्लाम की बहुत बड़ी ज़रूरत के वक्त मदद की। अगर इस कायनात में तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को YouTube की बेइंतहा फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज को, जिसमें हमने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सुना। वो कौन थे, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी और किस तरीके से उनकी शहादत हुई। और जब उनकी शहादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए थे उस टाइम, कि उनके चचा थे जो जिनकी शहादत थी, ये वो हज़रत हमज़ा उनके चचा थे। और जब उनकी शहादत हुई तो वो बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि हज़रत हमज़ा जो उनसे थे वो उनसे सब डरते थे, क्योंकि उनके ना बहुत ज़्यादा पावर थी, ताकत थी। वो किसी वो का जब मुसलमान हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सबके सामने खड़े हो जाते थे। और फिर उसके बाद जिस बंदे ने, वाशी ने, जब हज़रत हमज़ा को कत्ल किया, उसके बाद कई सालों बाद जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। और फिर जाकर उसको ये हुआ कि आज मुझे इस चीज़ का है कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, जो गुनाह मैंने किया था उसके बाद अब जाके मैंने कोई एक नेकी की है, तो उसे जाके तब जाके उसे सुकून हुआ था कि मुझे अब मैं सही हूँ। इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, हमेशा गुनाहों से दूर रहना चाहिए। हम लोग बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता। अपने रब से जितनी हो सके तौबा करनी चाहिए। वाशी ने भी एंड पे तौबा की, किस तरीके से उसने भी तौबा की। जिसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जाके उमर सीरीज़ भी देख सकता है और उसके बारे में सर्च भी कर सकता है। वो जो एक बंदा जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, सिर्फ उसने अपने रब से सच्चे दिल से तौबा की थी और सच्चे दिल से तौबा की, और उसको इस्लाम भी नसीब हुआ और उसको इस्लाम में उसने इस्लाम के लिए जंगें भी लड़ी। तो हमें जितना हो सके अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तौबा करने से हर इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।